आज बनाएंगे रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा मज़ेदार ग्रिल फिश बहुत ही आसानी के साथ, वो भी घर में। यकीन करें आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। इसको मसाला लगाने का तरीका, इसकी पकाई का तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने पूरी मछली ली थी, इसका वज़न है 1.5 किलो। अजवाइन और नमक लगाकर इसको मैंने 1 घंटे के लिए रखा था। इसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसकी हमने करनी है फर्स्ट मैरिनेशन। सबसे पहले लेमन का रस इसके ऊपर डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 चम्मच नमक। अच्छे से नमक लगा देंगे, इसको अच्छे से मसल देंगे। लेमन का रस और नमक मछली के दोनों साइड पर अच्छे से लगा देना है और कट्स के अंदर, क्योंकि लेमन के रस से ही मछली में फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 अदद लेमन थे, इनका मैंने रस निचोड़ दिया है। 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मछली के पीसीस पर लगा देंगे। दोनों साइड पर हमने लगा देना है पेस्ट, कट्स के अंदर भी। इस तरह से लेमन का रस, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट लगाकर इसको हमने 4 घंटे के लिए रखना है रेस्ट के लिए। यहाँ पर देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है, जो हमने इसकी फर्स्ट मैरिनेशन की थी इसकी वजह से। अब इसकी हमने दूसरी मैरिनेशन तैयार करनी है। 1 चम्मच मछली मसाला, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 से 3 चम्मच डाल देंगे बेसन और 2 चम्मच इमली का पल्प। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ये मसाला ड्राई था तो 2 चम्मच पानी डाल देंगे। इमली का पानी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थिक सा आपने मिक्सचर बना लेना है। अब मछली के पीसीस के ऊपर ये मसाला अच्छे से लगा देना है, ऊपर नीचे कट्स के अंदर। कट्स हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि जब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे ना तो मसाला अंदर तक जाएगा और मछली अंदर से भी फ्लेवरफुल जायकेदार बनेगी। तो इसको कवर करके मैंने पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। अगर आपको जल्दी है तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। यहाँ पर बारबेक्यू ग्रिल है, इसके ऊपर इस तरह से एक मछली का पीस लगाएंगे, इसको इस तरह से लॉक कर देंगे और इसको हमने अंगीठी पर सेक लेना है। तो यहाँ पर अंगीठी मैंने जला ली थी, ज़्यादा कोयलों को मैंने तेज़ नहीं जलाया। पहले अंगीठी में कोयलों को मैंने तेज़ जला लिया था। जैसे ही कोयलों की आग हल्की हुई तो इस तरह से ये फ़िश इसके ऊपर रख कर इसको हमने सेक लेना है, क्योंकि तेज़ आंच पर हम मछली को पकाएंगे ना तो ऊपर से कलर आ जाएगा, मसाला जल जाएगा और मछली अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। तो आपने बिल्कुल स्लो आंच पर इस तरह से मछली को सेक लेना है। 4 से 5 मिनट के बाद इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। देखें एक साइड से ये पकना शुरू हो गई है। इसके बाद ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने से ना इसकी पकाई होती जाएगी और मसालों का कच्चापन चला जाएगा और मछली के ऊपर बहुत अच्छे से शाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड से मछली अच्छे से पक चुकी है, लेकिन मज़ीद हमने इसको और पकाना है, क्योंकि मछली ऊपर से तो अच्छे से पक चुकी है लेकिन अभी अंदर से कच्ची है। तो इस तरह से हर 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को चेंज करते रहना है और इसके ऊपर ऑयल लगाते जाना है और मछली की हमने सिकाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें परफेक्ट हमारा मछली के ऊपर कलर आ गया है, मसाले अच्छे से पक चुके हैं, मछली भी बहुत अच्छे से मछली की पकाई हो गई है। तो अब इस तरह से बारबेक्यू ग्रिल के अंदर से हमने मछली को निकाल लेना है और साथ में चटपटी चटनी तैयार करेंगे। ग्राइंडर जग में टमाटर डाल देंगे, एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें 2 से 3, हरा धनिया डाल देंगे, साथ ही इसमें हम डाल देंगे लेमन का रस, इससे बहुत चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, तकरीबन आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। ये डालने के बाद अब इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा पानी डालकर इसकी मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेंगे। ये आप मछली के साथ खाएंगे ना तो यकीन करें आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार हमारी फ़िश तैयार है। इसको हमने कोयलों पर बनाकर तैयार किया है। आप इसकी लुक चेक करें, ये ऊपर से बहुत ही चटपटी मज़ेदार बनी है और अंदर से फ्लेवरफुल। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।